आएगा पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। मेरा नदीम। यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कि पाकिस्तानी मदरसा छाप बच्चों के भारत के खिलाफ असलियत आई दुनिया के सामने। मदरसा छाप? हाँ जी ये तो अक्सर जहर बोलते हैं भाई कि जो साहब, इनकी असलियत है ना, ये इनकी घटिया सोच है ना, वो इंडिया के बारे में घटिया ही रहती है। कसम से। तो वॉच करते हैं आखिर पाकिस्तान के जो मदरसा छाप बच्चे हैं भारत के खिलाफ क्या जहर रखते हैं। तो कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मैं मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीकेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीजें देख के ये सब बंद हो जाए। इंडिया के पहले चीज नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है। गुस्सा आता है क्यों? हिंदुओं का क्योंकि ये हमारे एक कभी क्या बोला, दुश्मन बन जाएंगे, कभी दोस्त बन जाएंगे। और ना इनके साथ दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ताना भी अच्छी है। वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए। वो हमारे दुश्मन है, वैरी मार देना चाहिए। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो। कभी इंडिया गए हो? सोच देख, ना कभी मिले हो ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? मैं ये कहता हूँ इसको मैं पनाह कर दूं, तख्ते ही पलट दूं इनका मैं पकड़ के। 1957 की जो जंग हुई थी, उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेजों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेजों को मुसलमान के खिलाफ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे। तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए हैं, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए। इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगे। मैं खुद इस टाइम 9 में पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है, तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ ना। आपको लगता है कि हमारी किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, वो 100% ठीक होता है? 100% ठीक होता है हमारी नजरों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कहते हैं किसी देश के जो बच्चे होते हैं उन्हीं के ऊपर जो भविष्य है उस देश का निर्भर करता है। मैं आज आपको पाकिस्तान के कुछ बच्चों का इंटरव्यू दिखाता हूँ, उसके बाद में आप खुद ही डिसाइड करिएगा कि जो पाकिस्तान का भविष्य है वो किस तरीके का होने वाला है आगे चलकर। वीडियो है सनामजद का, तो आइए वीडियो देखते हैं। क्या नाम है आपका? उस्मान खान। इकराम। अच्छा मुझे बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। बात ही खत्म। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। बस तभी तेरे जैसे लोग पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि 1957 की जो जंग हुई थी, उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेजों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेजों को मुसलमान के खिलाफ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे। तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए हैं, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए। इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ, और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है। वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा, और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मैं मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीकेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सब बंद हो जाए। इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा ड्रामे तो वैसे ही बंद है, यहाँ पे फिल्में तो वैसे ही बंद है। नहीं, वो जो आ गई हैं वो तो खराब कर रही है ना। कहने का मकसद है आगे तो बंद हो गई हैं, जो पीछे आ रही हैं वो तो बंद नहीं कर सका ना, को कर सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं पनाह कर दूं, तख्ते ही पलट दूं इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छी नहीं है। हमारी आवाम जो वोटिंग देती है सोच समझ के नहीं देती, किसी को किसको देना किसको नहीं देना। मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही दुआ करें आप हमारे लिए, तो और बस बेस्ट हो जाए कुछ। आपने कहा कि आपको इंडिया से नफरत इसलिए कि वो लोग काफिर हैं। यार इनको मुसलमान या इस्लाम कबूल करने की बात करें, वो तो चाइना भी नहीं है। फिर चाइना के साथ इतनी दोस्तियां क्यों बांधी हुई हैं? चाइना के साथ जो है दोस्ती मेरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान है उनकी है ना। कहने का मकसद है वो उनका फेल है। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल करते हैं, तो मैं तो सबसे ज्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतनी हार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। नहीं, इसके पीछे, इस हार के पीछे कोई रीजन तो होगी ना। चले फिल्में ड्रामे ये एक तरफ हो गए, अब तो पाकिस्तान के ड्रामे और फिल्में भी जो है वो इंडिया के ड्रामे और फिल्मों से कम नहीं है।
बेसिक जो पाकिस्तान में अब बेहयाई हुई है, मैं इसको जिम्मेदारी इंडिया को ये देता हूँ देख, कि इनकी वैसे हुई है। पहले इनकी होती थी ना आवाज़, ये जो है बेहया थी, इनकी वजह से हमारी भी जो देखने के बाद हो गई है। मुझे इस चीज़ पे मैं जो देख के ना तो मुझे आते हैं इनके ऊपर, ये नहीं कि और कोई मुल्क वालों की दुश्मनी होगी, मेरी जो है अपनी ज़ाती दुश्मनी है उनसे। अच्छा, वैसे अजीब सी बात आपने की है, सोशल मीडिया पर जो है ऑलरेडी बड़ी बेहयाई और बेहुदा किस्म की वीडियोस होती हैं। इवन के बहुत सारी, मेरा ख्याल है और भी कंट्रीज ऐसी चीज़ें बनाती हैं, इसका सारा मलबा आप इंडिया पे नहीं डाल सकते। और अगर आप इतने गैरतमंद हैं तो आप वो साइट्स देखते क्यों हैं? नहीं, मैं देखता नहीं, बेसिक जो चल रहा है वो देखना तो पड़ता है। आंखें बंद करके कोई गुजर ही नहीं सकता रोड के ऊपर, सी बात है। आंखें खुली है तो चल सकती हैं, वरना गाड़ी भी क्यों उड़ा देगी हमें, वरना मैं तो आंखें बंद कर लूँ यकीन मान। अच्छा, अभी आपने बात की एक जंग की, कौन से सन की जंग की बात की? 1957 की। 1957 की अगर आपने बात की है तो क्या आपने इसकी तस्दीक की है, जिस पर आप ये सब आपने बोला कि आपने उसकी तस्दीक की? कैसी तस्दीक? कि आपने कहा कि इंडिया वालों ने बोला था, तो इसकी तस्दीक की आपने? जंग हुई है उन्होंने बोला था तो अंग्रेज जो है उन्होंने पाकिस्तान यानी कि मुसलमान भाइयों पे जुल्म किया था ना, उनके कारोबार सब कुछ बंद कर दिए थे, तजारत उनके लिए बंद कर दी थी। इसीलिए मैं खुद इस टाइम 9 में पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ ना। आपको लगता है कि हमारी किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, वो 100% ठीक होता है? 100% ठीक होता है हमारी नजरों में। 100% ठीक होता है हमारी नजरों में? जी, मेरी नजरों में 100% ठीक है वो बात। इंडिया का नाम सुन के पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और जो कुछ बच्चे से पूछो बोलता मार इंडिया को मार देना चाहिए, क्यों? जहरीले सांप वो है। हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत और इतना जहर इंडिया के लिए, क्या वजह है? कि वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए, वो हमारे दुश्मन है, वैरी हैं। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो कभी इंडिया गए हो? नो ना कभी मिले हो, ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? इधर देखते हैं वगैरह, टीवी पे देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। कहता है हमें अच्छा नहीं अच्छा, लगता। टीवी के जरिए पता चलता है कि इंडिया अच्छा गाने नहीं है। सुनेंगे? नहीं, हाँ, फिल्में देखेंगे, कितना पढ़े ड्रामे हुए? देखेंगे। पढ़ा नहीं। पढ़े नहीं हो तो सिर्फ टीवी के जरिए इतना इतना बुरा लगता है इंडिया? जी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इंडियन मूवीज देखते हो? नहीं। इंडियन मूवीज भी नहीं देखते? सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही मुल्क था, बड़े सगीर पाको हिंद, जी ये दोनों एक साथ ही रहते थे? जी पता है आपको ये बात? नहीं। नहीं पता? जिसको ये ही नहीं ठीक है, मैं पता। आपको बताऊं हम कि क्या आजाद बड़े के तरफ सगीर से हुए पाको हैं। हिंद मैं पहले टुकड़ा एक ही किसे मुल्क दिया? था, हाँ, एक ही इनको देश यही था, चीज़ जिसमें है। इंडिया और ये लड़ने की पाकिस्तान के कसम लोग है। जो हैं वो एक साथ रहते थे, और इंडिया पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक है, आपको पता है इंडिया से बहुत चीजें पाकिस्तान आती हैं, इवन पाकिस्तान से भी कुछ चीजें इंडिया जाती हैं। आपको लगता है इतनी छोटी सी उम्र में इंडिया के लिए इतनी नफरत रखना ठीक है? ठीक है, मुझे जो मैं सोचता मेरे लिए ठीक ये है। देखो ना भाई, हाँ ना। कहता है कि भाई साहब मैं जो सोचता हूँ वो ठीक है, कि भाई हिंदुओं को मार दो, इंडियंस को मार दो। कहता है कि भाई साहब, एक तो कहता है भाई साहब मेरा तो दिल करता है मैं जाके वहां पे फट जाऊं। ये देखो, क्या इसी जैसे लोग ये बम अब बार भाई, के जाते हैं ना हाँ, फिर? उनका तख्ता उलट दूं, उनको ये कर दूं, याद कर दूं। यार इनके दिमाग कैसे हैं यार? भाई कहते किताबों में हमने पढ़ा हिंदू बुरे हैं भाई, हिंदू मुसलमानों पे जुल्म करते तो हमारा भी हक बनता है हाँ। हम उनको मार दें। या ये बोलते हैं कि हिंदुओं ने अंग्रेजों को बोला है कि मुसलमानों को मारते रहो हाँ, और उन पे और जुल्म करो। अब देखो हमारे पाकिस्तान का ये डार्क प्रेजेंट है, तो फ्यूचर कितना डार्क होगा। एक से बढ़ के एक मदरसा छाप अनएजुकेटेड यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो फ्यूचर में और कितने होंगे। आगे पाकिस्तान में जितनी बेहयाई इंडिया ने फैलाई है, हाँ, खुद भाई साहब कहता ही, वो कहती है ना देखना भाई साहब, वो कहता है फिर देखना तो पड़ता है ना। ये देख इनकी चौतक, ये देख कितनी बेहयाई वाली बात है। देखते भी देखते हैं। भी हैं तो वो ऊपर से बातें भी करते हैं। और कहते हैं इंडिया की साजिश है। हाँ, मतलब कि पाकिस्तान में मक्खी भी अगर पद मार देना तो बोलेंगे ये इंडिया ने साजिश कराई है, इंडिया ने मक्खी को बोले तू पाद मार। तुम्हारा ये फ्यूचर है। पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है ना, मदरसा छाप, इनकी सोच घटिया देख ले अपनी आंखों इतनी से। घटिया इनकी सोच है। अगर इंडिया के स्टूडेंट से ये बात बोलोगे तो वो तो पाकिस्तान का पहले नाम ही नहीं जानते। वो तो नाम ही नहीं जानेंगे, वो तो बोलेंगे पाकिस्तान से क्या लेना हाँ। देना, हमें तो अपने भारत से लेना देना है। हाँ। हम भाई साहब भारत को इस दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे। वो उनकी ये इधर- बात होती है। इधर पाकिस्तानी कहते हैं
हम भाई जिहाद लड़ेंगे, हम गजवा हिंद लड़ेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, ये बस। वजह सीधे होने वाले नहीं है। 100 साल भी लगे रहो, ये इनकी पूंछल डिंगी के डिंगी ना रहेगी। कुत्ते की पूंछ को डालो पाइप में ना 100 साल भी रहे तो हाँ। निकालोगे तो टेढ़ी रहेगी। इन पाकिस्तानी बच्चों का यही हाल है जो- कि इन्होंने कभी सीधे वो कहते वो पूछ भी रही है कि क्या तूने किताब में सही पढ़ा है, वो कहता है मेरी नजर में जो मैंने पढ़ा है बिल्कुल ठीक पढ़ा है। पहले तो ऐसा 95-57 की कोई जंग ही नहीं हुई। यही हमने तो नहीं सुना कोई जंग हुई हो। वो ये बोलता क्या- मैंने किताब में पढ़ा है। देखो हमारी किताबों में फिर क्या क्या पढ़ा रहे हैं। देख ले, सारा झूठ का पलंदा है। हाँ तो यार आपके क्या थॉट है इन पाकिस्तानियों के जहरीली सोच पे भारत के खिलाफ। यकीन मानो कि भाई साहब दुख तो हमें भी होता है, लेकिन ये वाकई में ऐसी जहरीली सोच रखते हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय।